नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमें कहाँ लगाना चाहिए पैसे को। देखिए, रोज हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, लेकिन मार्केट में माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि हमने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। हम बैंक एफडी करें, हम प्रॉपर्टी में लगाएं, कहाँ करें। जिस जगह पे भी आप पैसे लगाते हैं लगता है कि वही चीज़ रुक गई है, बाद बाकी दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे कहीं हम ट्रैफिक में गए तो जिस लेन में हम चलते हैं लगता है कि यही लेन सबसे स्लो चल रही है और दूसरी लेन सबसे तेज है, दूसरी इस लेन के मुकाबले ज़्यादा तेज है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या है कि हमारा माइंड बिल्कुल कंसंट्रेटेड होके बिल्कुल लगे रहना है कि जिस भी लेन में हम चल रहे हैं उस लेन को हमें छोड़ना नहीं है। लेकिन लेन सही होनी चाहिए, वो लेन चलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बैंक में जाके एफडी कर रहे हैं। अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेके चलें, देखिए हमारा इन्फ्लेशन जो है 5-7% का है अभी, जो कहती है डाटा, जो गवर्नमेंट का ऐसा कहा जाता है। तो क्या 5-7% का अगर है, 5% हो, 6% हो, 7% हो, एक मोटा मोटा मान के चलते हैं, तो अब आप ये देखिए हमारे बैंक एफडी क्या रेट दे रहा है। 7-8% दे रहा है, 7% दे रहा है, कहीं कहीं सीनियर सिटीजन को 8% भी मिल रहा है। अब आप ये समझिए कि 8% का आप इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, हम सीनियर सिटीजन ही मान के चलते हैं, या कोई ऐसा बैंक है जो 8% ही दे रहा है, और 6 या परसेंट या 7% या 5% हमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन है। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 1%, 2%, मैक्सिमम 3%। कहने का मतलब कुछ कुछ जगहों पे शायद ये इन्फ्लेशन ज़्यादा भी है। आप कॉलेज स्कूल जाएं, आप अस्पताल जाएं, जो अभी खर्चा है उसका 15% अगले साल बढ़ जाता है रेट। इसका मतलब आप अपने पैसों को नुकसान कर रहे हैं। आपने जिस जगह पे लगाया, जिस इंस्ट्रूमेंट में लगाया, उस जगह पे आपका पैसा नुकसान हो रहा है। इसीलिए म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट आज की तारीख में काफ़ी जोर से आगे बढ़ रहा है। नए नए बच्चे, नए नए लोग, हर कोई चाहता है कि उसमें लगाएं। और देखिए, लगाएं भी क्यों ना, पैसा तो बढ़ाना ही है। बिना पैसा बढ़े तो कुछ है ही नहीं। प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे एक मुश्त पैसा चाहिए आपको लगाने के लिए। गोल्ड, गोल्ड में भी पैसा बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड में पैसा नहीं बढ़ता, लेकिन गोल्ड की कुछ अपनी अपनी प्रॉब्लम है। गोल्ड जनरली हम ज्वेलरी के रूप में बना लेते हैं। ज्वेलरी के रूप में बनाने से क्या होता है, एक तो रखने का झंझट कि आप फिजिकली गोल्ड घर में कैरी करें या आप बैंक के लॉकर में रखें, और लॉकर में रखते हैं तो आपको एक चार्ज भी पे करना है। जब उस गोल्ड से नया गोल्ड दूसरे कुछ ऐसा कुछ करवाने जाते हैं, ज्वेलरी बनवाने जाते हैं, तो उसमें जो गोल्ड का जो बनाता है, जो दुकानदार है, वो कुछ कितने सारे चार्जेस काट लेता है। तो इसीलिए ये सब कन्वीनियंट की वजह से म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो आम आदमी जो इसमें जाता नहीं था कभी, वो इसमें जा रहा है, और इसीलिए ये और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब सभी लोग इसके अंदर जा रहे हैं तो ये काफ़ी लिक्विडिटी है। म्यूचुअल फंड काफ़ी लिक्विडिटी है, चाहे शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, काफ़ी लिक्विडिटी है इसके अंदर। कभी भी आप पैसे डाल के निकाल सकते हैं। दूसरे में ऐसा नहीं है। गोल्ड में तो है, लेकिन गोल्ड में फिर भी आपको नुकसान होने का डर रहता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। शॉर्ट ड्यूरेशन में म्यूचुअल फंड शेयर में भी होगा, लेकिन लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा इसके अंदर है, शायद उसके अंदर उतना उसमें भी ना हो। दूसरा ऐसा है कि प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर्टी आपको एक मुश्त पैसा देना पड़ता है, या कोई फ्लैट या कुछ भी ऐसा खरीदते हैं तो वहाँ पे आप ईएमआई पे खरीदते हैं। ईएमआई पे खरीदते हैं तो आप 20 साल का उसका ब्याज जोड़िए कितना दे रहे हैं। जितना आप दे रहे हैं उसका 2 गुना 2.5 गुना रुपये तो आपने पे कर दिया 20 साल के अंदर। तो सब जगह से मिला जुला के ये है कि आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में भी नहीं, आप म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे लगाइए। म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे लगाएंगे तो आपका पैसा बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है।
सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर। आपका पैसा जिस फंड में भी आपने लगाया वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वो आपको दिखेगा, कहाँ कहाँ लगता है पैसा। दूसरा चीज ऐसा है कि आपके पैसे के ऊपर कितना आपका बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, सब दिखेगा। आपने 1000 रुपये लगाए, वो 990 रुपये रह गए, वो भी दिखेगा। 1010 हो गए, वो भी दिखेगा। तो इन सब चीज़ों को मिला के अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड सबसे ट्रांसपेरेंट है और हम आम इंसान के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम और आप सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम और आप कहीं नौकरी भी करते हैं, अपना काम करते हैं जिसमें हमें पूरा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे साइड में हमने जो भी सैलरी आई, जो भी हमारा इनकम आया, उसमें से 10%, 20%, 25% हम काट के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें देखने का टाइम है नहीं, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि कंपनी का हम बैलेंस शीट पढ़ें, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें, कंपनी का प्रमोटर चेक करें। इतना जानकारी नहीं है। चाहते तो सभी हैं कि डायरेक्ट रूप में हम शेयर मार्केट में ही लगाएं, लेकिन नहीं लगा पाते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक गोल सेट करना है कि बच्चे की शादी है, अपना रिटायरमेंट है, घर बनाना है, हमें विदेश घूमना है, क्या करना है, किसके लिए हम पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे लगाइए और आपका पैसा अच्छा बनेगा। 10%, 12%, 15% जो बनता है आपके इन्फ्लेशन को बीट करेगा, ये गारंटी है कि इन्फ्लेशन को बीट करेगा ही करेगा। मतलब ये लॉन्ग टर्म में करेगा, शॉर्ट टर्म में आप नुकसान भी झेल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए और उनसे सलाह करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, बेटी की शादी के लिए किस तरीके का फंड लेना चाहिए हमें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और इसको में इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।